Hello and Assalamu alaikum. This is Hamza Ali from adilkayoum.com, and in today's video we'll be looking at 5 awesome portfolio design websites for freelance writers in Pakistan. पिछले कुछ सालों में फ्रीलांस राइटिंग एक बहुत लुक्रेटिव और एक बहुत बूमिंग बिजनेस बन चुका है। मतलब आपको हर कोने में हर जगह फ्रीलांस राइटर्स मिलेंगे जो कि इस नए बिजनेस को फुली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अब एज एन इंडिविजुअल ये सवाल उठता है कि हम अपने आप को किस तरह डिफरेंटली सेल कर सकते हैं, अपने आप को हम किस तरह ज़्यादा सेल कर सकते हैं अपनी कंपटीशन से आगे रहने के लिए। और उसका सिंपल आंसर ये है कि आप अपना पोर्टफोलियो बेहतर से बेहतर डिज़ाइन करें इन वेबसाइट्स के थ्रू। ठीक है, अब इसी सवाल पे कंटिन्यू करते हम देखते हैं कि व्हाई शुड वी क्रिएट अ फ्रीलांस राइटिंग पोर्टफोलियो। देखें, इसके पीछे कुछ चंद वजूहात हैं। सबसे फर्स्ट रीज़न तो ये हमारे पास है कि एक यूनिक पोर्टफोलियो बनाने से आप एक बहुत बड़े क्राउड ऑफ कैंडिडेट्स, एक पूरी वर्चुअल सी ऑफ राइटर्स में आपकी पोर्टफोलियो की वजह से आपका प्रोफाइल स्टैंड आउट करता है विजुअल अपील के थ्रू। ठीक है, विजुअल अपील और एक फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, स्पेशली कॉर्पोरेट वर्क प्लेस में। ठीक है, उसके अलावा जो क्लाइंट्स होते हैं या जो भी जो क्लाइंट्स वगैरह जॉब ऑफर्स लेके या टास्क या कॉन्ट्रैक्ट्स लेके ढूंढ रहे होते हैं राइटर्स, वो आपको ज़्यादा नोटिस करेंगे जब आपका पोर्टफोलियो या आपकी प्रोफाइल ज़्यादा वाइब्रेंट, ज़्यादा कलरफुल, ज़्यादा अट्रैक्टिव किस्म का हो तो ऑटोमेटिकली आपके पास ज़्यादा जॉब ऑफर्स भी आती हैं। इसके अलावा ऑनलाइन जो एक हमारा एक ऑनलाइन एक ग्रुप है, एक ऑनलाइन ग्लोबल विलेज है, उधर आपके पास जब एक अच्छा आपका एक पोर्टफोलियो बनाओ तो उससे एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल इंप्रेशन भी पड़ता है कि मतलब हाँ जी, ये फ्रीलांस राइटर है, इसने मतलब इन्वेस्ट किया प्रॉपर काम एफर्ट वगैरह डाल के, दिस पर्सन हैज पुट एफर्ट इनटू हिज पोर्टफोलियो टू मेक अ गुड इंप्रेशन। इससे एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अच्छा जी, अब विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द वेबसाइट्स। द फर्स्ट साइट वील बी लुकिंग एट इज clippings.me। अच्छा जी, अब क्लिपिंग्स जो है, इसकी सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो इसका डैशबोर्ड है ना, जहाँ से आपने अपना सारा काम कंट्रोल करना है, जहाँ से अपना अकाउंट आपने कस्टमाइज करना है, वो बहुत अट्रैक्टिव और बहुत इजी टू यूज़ है। ठीक है, मतलब उधर आप साइन अप करेंगे तो उन्होंने सामने इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियरली दिए हुए हैं कि मतलब इधर से आप अपनी प्रोफाइल फ़ोटो करें, इधर से आप अपना काम शो करें, आपने जो भी वर्क एक्सपीरियंस वगैरह आपने क्लाइंट्स वगैरह ट्रैक करने के लिए आपने अपलोड करनी है, वो इस तरह करें। ये बहुत इजी टू यूज़ वेबसाइट है। इसके अलावा ये वेबसाइट आपको एक और फैसिलिटी इस तरह भी देती है कि वो आपको बहुत डिफरेंट वैरायटी ऑफ मीडिया के थ्रू अपना काम शोकेस करने की ऑप्शन देता है। मतलब आप ऑडियो फाइल अपलोड करना चाहें, इमेजेस अपलोड करना चाहें, जेपैग जो भी पीएनजीज वगैरह, वीडियोस अपलोड करना चाहें, एमपी4 वगैरह, वो भी आप कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है ऑफ कोर्स आपके प्रोफेशन पे कि मतलब किस तरह का फ्रीलांस काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको उस तरह भी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। इसके अलावा इसके पीछे एक और ये एडवांटेज भी है इस साइट को यूज़ करने के पीछे कि ये आपको ये फैसिलिटी भी देता है कि आप अपना ट्रैफिक वगैरह जो भी मतलब यूज़र्स आपकी साइट पे आके आपको विजिट कर रहे हैं, जो आपकी प्रोफाइल देख रहे हैं, उनको भी आप मॉनिटर कर सकते हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि आपका जो पेज है या आपकी जो पोर्टफोलियो है वो कितनी फ्रीक्वेंटली शेयर हो रही है, ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि मतलब अच्छा, आई एम गेटिंग दिस मच एक्सपोजर टू पोटेंशियल क्लाइंट्स। ठीक है जी, अब हम आते हैं नेक्स्ट साइट पे, विच इज़ क्वाइटली। अच्छा, अब क्वाइटली जो है ये बाकी साइट से थोड़ा इस तरह डिफरेंट है कि ये आपको जो है ना ब्रैकेट कर देता है डिपेंडिंग ऑन योर वर्क एक्सपीरियंस। मतलब आपको कितना एक्सपीरियंस है अपनी फील्ड में, उसके मुताबिक ना ये आपको एक नीश में डाल देता है, जो कि अगर देखा जाए एक बहुत कन्वीनियंस वाली बात है। मतलब जो क्लाइंट्स वगैरह हैं वो भी अगर कोई मतलब एक फ्रेश रिक्रूट को ढूंढ रहा है उस तरह वो बहुत आसानी से आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक सीजन्ड वेटरन है, मतलब आपको 10+ ईयर्स एक्सपीरियंस है, तो उस तरह भी आपको बहुत आसानी से क्लाइंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी तरह इन्होंने डिवाइड किया है कि 1 to 2 ईयर्स का एक होता है, फिर 4 to 6 ईयर्स का एक ब्रैकेट होता है, 10+ का ब्रैकेट होता है। इन्होंने ना एक बहुत अच्छी तरह डिवाइड किया हुआ है। उसके बाद एक ये इन्होंने एक फैसिलिटी दी हुई है जो कि आजकल कुछ काफ़ी कम साइट्स में है, वो ये है कि आप अपनी सीवी या अपना रेज्यूमे डायरेक्टली एक पीडीएफ या वर्ड फाइल के तौर पे अपलोड कर सकते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली वहाँ पे कैटेगरी में अलॉट हो जाता है कि जी ये इस बंदे की प्रोफाइल पे सीवी इसके अगर आप व्यू करना चाहें कर सकते हैं। वैसे तो आपको 1 by 1 सारा खुद करना पड़ता है ना, ऐड करना पड़ता है कि मतलब
अच्छा आई गेन माई एजुकेशन फ्रॉम हियर फ्रॉम दिस ईयर टू दिस ईयर, मतलब सीवी को आपने ट्रांसलेट करना पड़ता है ऐसे अकाउंट्स में, लेकिन ये आपको इस तरह बहुत आसानी देता है। इसके अलावा आप अपने एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज को भी बहुत जो है ना एक लार्ज प्लेथोरा ऑफ फील्ड्स में से बहुत ज़्यादा एक वैरायटी ऑफ फील्ड्स में से चूज कर सकते हैं। वो हेल्थ हो जाए, वीडियो गेम्स हो जाए, फिटनेस, मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, ब्रांड्स, मतलब बहुत ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्नोलॉजी, बहुत ज़्यादा उन्होंने आपको एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज अवेलेबल हैं जिसमें से आप अपना बता सकते हैं, ताकि एज ए फ्रीलांसर और क्लाइंट्स को पता हो कि मतलब इस बंदे का इस फील्ड में एक्सपीरियंस है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास जो साइट है वो है जर्नो पोर्टफोलियो। एक और बहुत अच्छी साइट है जो कि जैसे मैंने शुरू में बात की थी ना कि आपके पास जो प्रेजेंटेशन होती है, जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उस केस में ये साइट किंग है, ठीक है। इस साइट में आपके पास प्रेजेंटेशन के लिए इतनी ऑप्शंस हैं, मतलब यहाँ पे आप थीम, अपना पोर्टफोलियो का कलर, बैकग्राउंड, वो तीनों आप इंडिविजुअली इतने ऑप्शंस के साथ आप चेंज कर सकते हैं कि मतलब इट इज़ ऑलमोस्ट वर्चुअली इम्पॉसिबल कि आपका किसी और से मिलता जुलता हो। आप जिस किस्म का भी पोर्टफोलियो बनाएंगे ना वो ऑलमोस्ट ऑलवेज डिफरेंट होगा कॉम्पिटिशन से। बहुत वैरायटी है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा कॉम्बिनेशंस हैं जिनके साथ आप प्ले अराउंड करके ना अपना एक परफेक्ट किस्म का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। इसके अलावा इधर एक बैकअप फीचर भी अवेलेबल है जो कि मैं समझता हूँ एक बहुत जो है ना एक अच्छा फीचर है, बहुत एक अंडर अप्रिशिएटेड फीचर है कि कोई खुदा ना खास्ता कोई पता नहीं होता आपकी मतलब हार्ड ड्राइव वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो मतलब अगर आपका डेटा वगैरह उड़ जाए, आपका वर्क उड़ जाए, तो फॉर एनी रीज़न लूज हो जाए, तो साइट के ऊपर इधर क्लाउड में वो बैकअप होता रहता है, आपका सारा काम बैकअप होता रहता है। जितना मर्जी आपने मतलब आर्टिकल्स या पेजेस, इन्होंने बल्कि ऑप्शन भी दी हुई है कि आप एक्स्ट्रा जीबी खरीदना चाहें उस तरह भी आप अपनी मेमोरी स्पेस इंक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने अपना एक यूनिक जो है ना एक मेथड ऑफ शोकेसिंग योर वर्क है जो कि पेजेस और आर्टिकल्स के थ्रू होता है। वो मैं आपको ज़्यादा एलैबोरेट करूंगा अभी कुछ देर में, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट साइट हमारे पास है मकरैक। अच्छा जी, अब ये मकरैक नाम से हो सकता है आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा हो, लेकिन दिस इज ऑल्सो अ वेरी प्रोफेशनल एंड अ वेरी यूजफुल साइट ऑन विच टू मेक योर पोर्टफोलियो। इसकी ये खूबी है कि वैसे तो जो साइट्स होती है ना वो आपको एक जो है ना बहुत ज़्यादा बंद करके कभी होल्ड करके ना आपको वो कर देते हैं कि मतलब अच्छा फ्रीलांसर है, बस आप सिर्फ फ्रीलांसर के तौर पे अपना अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन मकरैक की ये खूबी है कि ये आपको डिफरेंट, आपको खुद वो चूज करने देता है कि आपने किस तरह का अकाउंट बनाना है, कि आप एक पीआर प्रोफेशनल के तौर पे अकाउंट बना रहे हैं या आप एज ए जर्नलिस्ट बना रहे हैं। ऑब्वियसली आप इधर जो चूज करेंगे ना उसके मुताबिक फीचर्स वगैरह भी अकॉर्डिंगली चेंज होती हैं। फ्लेक्सिबल है ये बहुत इस मामले में आपकी नीड्स को कैटर करने के लिए। इसके अंदर एक हु शेयर्ड माई लिंक फीचर है जिससे ये फ़ायदा होता है कि आप बहुत आसानी से मॉनिटर कर सकते हैं, आप कीप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका जो पोर्टफोलियो है या जो आपका वर्क है जो अपलोड हुआ है वो कितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के क्रॉस शेयर हो चुका हुआ है डिफरेंट लोगों के थ्रू। ये भी एक बहुत मतलब अच्छा तरीका है अपने एक्सपोजर का वो करने के लिए कि अच्छा मेरा इतना एक्सपोजर हो रहा है तो मुझे इतनी जॉब ऑफर्स वगैरह यूँ आनी चाहिए। इसके अलावा ये एक इसकी ये और खूबी भी है कि मतलब आपसे जो सिमिलर लोग हों, सिमिलर एक फ्रीलांसिंग लोग जो सिमिलर फील्ड में काम करते हों, उनसे लिंक अप करने में और उनके साथ कनेक्शन बनाने में बहुत हेल्प करता है। ये बहुत उस मामले में मतलब फ्लेक्सिबल है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास जो आखिरी साइट है वो है pressfolios.com। प्रेसफोलियोज की जो सबसे बड़ी खूबी है ना वो ये है कि ये बहुत ईजी टू यूज़ है, बहुत यूज़र फ्रेंडली है। मतलब जो है ना इसके अंदर जैसे ये नीचे तस्वीर आप देख सकते हैं, लेफ्ट पे ना आपके पास अपना काम और वो सारा अकाउंट वगैरह कंट्रोल करने के लिए 3-4 टैब्स हैं, ठीक है, जिनसे आप अपना सारा कुछ जो है ना अपना पूरा अकाउंट इट इज़ लिटरली एट द टिप्स ऑफ योर फिंगर्स कि अच्छा जी मैंने अपनी ये स्टोरी, अपना ये आर्टिकल इस तरह अपलोड करना है, 2 क्लिक्स में हो गया। मैंने अपना अकाउंट का यूआरएल चेंज करना है, 1 क्लिक में हो गया। इट्स एक्सट्रीमली ईजी टू यूज़, ठीक है, एंड एज ए रिजल्ट इट्स ऑल्सो वेरी इंटरैक्टिव। और जो यूजर्स होते हैं वो भी बड़ा आपका आर्टिकल वगैरह डिस्प्ले होता है, वो बहुत आसानी से क्लिक करके विद द सिंगल क्लिक आपका आर्टिकल या आपका जो भी काम अपलोड हुआ है वो आसानी से देख सकते हैं। इसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको ऑफर होती है कि आप अपने आर्टिकल्स या जो भी आपने अपना काम अपलोड किया है वो आप अपनी मर्जी के मुताबिक अरेंज कर सकते हैं कि अच्छा मेरा ये बेहतर काम है, इसकी रेटिंग हाई है, मैं इसको ऊपर डालता हूँ, जो मेरा थोड़ा वो काम है, नया काम है, इतना वेल नोन काम नहीं, वो नीचे करता हूँ, ठीक है। इसके अंदर आप रेटिंग के मुताबिक, टॉपिक्स के मुताबिक
अपलोड टाइमिंग्स के मुताबिक, अब बहुत आपके पास चॉइस होती है, आप उसके मुताबिक अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको लेके जाता हूँ एक प्रोफाइल मैंने बनाया है एक इसी साइट पे, जर्नो पोर्टफोलियो पे, जिसकी हमने अभी बात की थी कुछ देर पहले। इसके ऊपर मैंने अकाउंट बनाया। मैंने कहा मैं आपको इस तरह डायरेक्टली प्रोफाइल दिखाता हूँ कि इसके मतलब इन डेप्थ हम देखते हैं कि फीचर्स वगैरह कौन कौन सी अवेलेबल है हमारे पास। ये देखें, इधर मैंने अभी नया अकाउंट बनाया। इट्स वेरी इजी टू साइन अप एंड मेक एन अकाउंट। अब यहाँ पे पोर्टफोलियो में आपके पास URL होता है, ये भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं खुद थ्रू सेटिंग्स, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, अब हम बात करते हैं आर्टिकल्स और पेजेस के बारे में। जो आर्टिकल्स और पेजेस है ना इस डैशबोर्ड के अंदर, यहाँ पे आर्टिकल्स और पेजेस आर द वे इन विच यू कैटेगराइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, the type of work you want to showcase, the type of work you want to show to the world. It is divided into these two categories, articles and pages. मैं आपको मजीद बताता हूँ कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और इधर आपको क्या कस्टमाइजेशन में कैपेबिलिटीज मिलती हैं, किस तरह आपको केटर किया जाता है। अब ये देखें, इस साइट की ये एक बहुत बड़ी खूबी है कि जो नंबर क्रंचिंग लोग हो ना, या जो मतलब बहुत क्लोजली मॉनिटर करना चाहते हैं अपना काम को, उनके लिए ये बहुत कन्वीनियंट है। मतलब ये देखें, इसमें यूनिक विजिटर्स आपको बताते हैं कि कितने इंक्रीज है, डिक्रीज है, एवरेज टाइम ड्यूरेशन जो उन्होंने लगाया है, सेशंस कितने कितने लोगों ने आपके आर्टिकल्स पढ़े, पेज व्यूज किए हैं, यहाँ पे ग्राफ्स तक उन्होंने दिए हैं डिफरेंट टाइम्स और डेट्स के लिए कि मतलब इस टाइम पे इतने विजिटर्स थे। अभी तो ये ऑफ कोर्स फ्लैट है क्योंकि ये अकाउंट बिल्कुल नया है, अभी कुछ देर ये यूज़ करेंगे आप ये साइट तो आपको पता चलेगा कि ये कितना एक अच्छा टूल है। यहाँ ये देखें, आपको ये भी पता चल जाता है कि कौन कौन से यूजर्स किन किन लोकेशन से, किस कंट्री से कितने यूजर्स आपका प्रोफाइल देख चुके हैं। मतलब पूरी दुनिया के इन्होंने ना, इट इज लिटरली द होल वर्ल्ड इन द पाम ऑफ योर हैंड। बहुत कन्वीनियंस है इसका। ठीक है जी, अब मैं आपको आर्टिकल्स और पेजेस का थोड़ा सा बताता हूँ। ये देखें, आर्टिकल्स जो आपके पास है ना, वो आप इधर प्लस साइन दबाएं और आप आर्टिकल्स आप बाई थ्रू URL आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपका कोई ब्लॉग वगैरह, मतलब कोई आपकी साइट वगैरह, उधर से आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं आर्टिकल। आप कोई ब्लॉग वगैरह आपका हो, वो आप यहाँ पे पब्लिश करवा सकते हैं। कोई आपने फाइल वगैरह अपलोड करनी हो, ये देखें, मैं ये फाइल अपलोड कर दूंगा और मेरे पास आर्टिकल यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, मेरा आर्टिकल इधर जो भी और यूजर्स वगैरह होंगे वो बहुत ईजिली आके मेरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं, व्यू कर सकते हैं और मतलब आगे अपना वो कर। ये देखें, यहाँ पे ये हो गया आर्टिकल टाइटल। मैं अपनी मर्जी के मुताबिक दे सकता हूँ कि मतलब कंटेंट राइटिंग पे ये मेरा आर्टिकल है। इसमें थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें बता सकते हैं कि मतलब दिस इज अबाउट दिस दिस दिस। ठीक है जी, ये अब अपने सेव कर दिया और ये आपके पास आर्टिकल एक स्टोर हो गया, सेव हो गया। अब जो पेजेस होते हैं ना, ये बिल्कुल जिस तरह इनका नाम है ना, उसी तरह की ये आपको एक फीचर देता है कि पेजेस के थ्रू ना आप ये देखें, आर्टिकल पेज बनाना चाहें, कॉन्टैक्ट पेज बनाना चाहें, आप अपनी मर्जी के मुताबिक, जैसे पेजेस होते हैं ना, मतलब आपने नोट्स अपने बनाए, फर्ज करें क्लास में आपने पेजेस अपने बनाए हैं, उनमें आपने क्लियरली 1 by 1 हेडिंग्स देके, पिक्चर्स देके आप जिस तरह कस्टमाइज करना चाहें ना, आप कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब इसके अंदर ना इन्होंने पेजेस की उसमें बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन। ये देखें, आर्टिकल्स के अंदर आप कोट्स दे सकते हैं, टेक्स्ट दे सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं, इमेजेस मतलब मैप्स वगैरह, और आप उस तरह अपने एक पेज को बहुत खूबसूरत तरीके से टेक्स्ट और आर्टिकल्स और ऑडियो वीडियो वगैरह मिला के ना आप अपना पेज बहुत खूबसूरत तरीके से बना सकते हैं और वो इंडिविजुअल पेज आपका एक बन जाता है। और इसी तरह मल्टीपल पेजेस बना के उनको ऑर्डर कर सकते हैं ताकि लोग आके आपकी प्रोफाइल पे आपका काम और खूबसूरती से देखें। अब ये इसका बैकअप फीचर है। यहाँ पे आपके पास सब्सक्राइबर्स जो हैं, जो मतलब जैसे रीडर्स डाइजेस्ट नहीं आता, उस तरह आप वीकली काम करेंगे तो वीकली आप जो भी आर्टिकल्स या पेजेस अपलोड करेंगे वो आपके सब्सक्राइबर्स को ऑटोमेटिकली ईमेल हो जाता है। इसी तरह ये इसका डिज़ाइन का हुआ, जो मैंने बात की थी कि ये इतनी ज़्यादा कॉम्बिनेशंस में आपको डिज़ाइन देता है ना। यहाँ पे आपके पास थीम है, यहाँ पे आप अपना हाईलाइट कलर चेंज कर सकते हैं, पूरा मतलब इन्होंने एक स्पेक्ट्रम दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप अपना फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं और इन्होंने कस्टमाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस दी हुई हैं। ये आप मतलब एक्सप्लोर करके ना, आप कट एंड शॉप वगैरह करके आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट किस्म का, आप अपना एक यूनिक किस्म का प्रोफाइल बना सकते हैं। अच्छा, अब इसमें सिर्फ ये एक चक्कर है कि इसके अंदर ना आपको पेमेंट करने की ज़रूरत हो सकती है। यहाँ पे उन्होंने एक फ्री अकाउंट देने के ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन अगर आप एक सीरियस फ्रीलांसिंग कर रहे हैं
तो उसमें मेरे ख्याल में एक पोर्टफोलियो के अंदर एक छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करना बिल्कुल वर्थ इट समझा जाएगा। क्योंकि जो पोर्टफोलियो है उसको अगर आप अपना बिल्कुल परफेक्ट किस्म का बनाए ना, तो उससे आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा, आप एज ए फ्रीलांस राइटर बहुत ज़्यादा अपना बिजनेस आप जो है ना हार्नेस कर सकते हैं अगर आप अपने पोर्टफोलियो को परफेक्ट बनाएं। इट्स अ वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट, 6.2 पाउंड्स अ मंथ। उससे मतलब आपको इसी छोटे से इन्वेस्टमेंट से हो सकता है बहुत बड़े रिटर्न्स मिलते हो। और जितने भी ये साइट्स हैं उन ऑलमोस्ट सब में इन तरह की मतलब जो है ना फ्री होते हैं अवेलेबल, लेकिन वो बहुत लिमिटेड फीचर्स के साथ होते हैं। सो आई वुड रिकमेंड कि थोड़े से इस तरह आप पे करके आप इनमें से किसी से भी, इन जो जितनी भी ये साइट्स हैं उनमें से आप बहुत ज़्यादा फीचर्स अपनी यूज़ कर सकते हैं जो कि इन द लॉन्ग रन आपको बहुत फ़ायदा देंगे। ठीक है, ओके, दैट कंक्लूड्स आवर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Please do visit our website at www.theukayum.com. Subscribe to our YouTube channel and please do follow us on Facebook. Thank you so much. Take care. Khuda Hafiz.